मैं पठान मुनज़्ज़र आपके सामने अजीम मुजाहिद आज़ादी और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का तारुफ पेश करने के लिए हाजिर हूँ। उन्होंने सन 1857 ईस्वी की पहली जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक रहनुमा का रोल अदा किया, मगर बदकिस्मती से ये बगावत नाकाम हो गई और बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें रंगून जिला वतन कर दिया और उनके अफराद खानदान में से ज़्यादातर को कत्ल कर दिया गया। बहादुर शाह जफर के आखिरी अय्याम इंतहाई कश्म पुरसी में गुजरे और सन 1862 ईस्वी में उन्होंने रंगून में ही वफात पाई। एक शहर में बहादुर शाह जफर ने अपने वतन से जुदाई की दर्द की गहरी तर्जुमानी की है। ये कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में। अगर हम बहादुर शाह जफर की कुर्बानियों का एतराफ़ न करेंगे तो हम किस्मत ड्रामा भी ना समझ सकेंगे। तो इस ड्रामा से इंसाफ करने के लिए पहले बहादुर शाह जफर का तारुफ देना जरूरी था। शुक्रिया। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए पठान अयान जब्बार को मदऊ करती हूँ। असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं पठान अयान जब्बार खान आज की इस महफिल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आपके पेश नज़र है हमारी नौम जमात उर्दू दरसी किताब का ड्रामा किस्मत बेग। अब इस ड्रामे का पस मंज़र बयान करने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ नौम जमात की मंतशा को। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। मैं मंतशा समीर पठान राज ड्रामा के किरदारों का तारुफ देने के लिए हाजिर हूँ। किस्मत बेग या फिर तैमूर शाह दरअसल एक शहजादा है जो कौन ड्रामा यानी बावन का काम करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। उसका रोल निभाएंगे मेरे साथी रुहीना हाशम शेख। राजा है इसका रोल निभाएंगे मेरे साथी सादिया सुल्तान पटेल। हमारी साथी फरीद खान एक बहुत वफादार सिपाही है, मुलाजिम है और इस जमींदार से हमारी जमात की सैयद मसीरम है। अफसर अंग्रेजों की फौज का एक हिंदुस्तानी सिपाही है और इसका रोल हाजिर करेंगे मेरी साथी सैयद तस्लीम जावेद। अब मेरे पहले सीन की मंजर कशी के लिए मैं मदऊ करती हूँ तबस्सुम वकील पठान को। ड्रामे का पहला मंजर मुंबई के मशहूर होटल ताज का है। यहाँ पर महाराजा किस्मत बेग से मुखातिब है। मरका उठता है। आओ आओ किस्मत बेग, कहाँ चले गए थे? हुजूर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी। हम लोग 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं। मेरे लायक कोई काम हो तो हुक्म दीजिए। आपकी खिदमत मेरे लिए बाइस इज्जत होगी। खिदमत के लिए तो यहाँ के वेटर और हमारे नौकर काफी है। हमें तो तुमसे कुछ बातें करनी है। हुजूर ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना मैं क्या और मेरी बातें क्या। नहीं नहीं किस्मत बेग, तुम आम वेटरों जैसे नहीं हो। तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा गुफ्तगू, तुम्हारे सलीकामंदी बताती है कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। हमें अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और इस पेशे में किस तरह आ गए? हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। वैसे एक अरसा हुआ है मैंने ये भुला दिया कि मैं कौन हूँ और नहीं चाहता कि राख में दबी चिंगारियों को कोई कुरे दे। ये कहकर तो तुमने हमारे तजस्सुस की आग को और भड़का दिया है। किस्मत बेग, हम तुम्हारी रुदात जरूर सुनना चाहते हैं। आपका इसरार है तो सुने। मैं एक आदमी हूँ, नस्ल के लिहाज से तैमूरी मुगल हूँ, पेशे के लिहाज से यहाँ ताजमहल होटल का खानसामा हूँ, तबीयत के एतबार से बूढ़ा हूँ। तबीयत के एतबार से कभी बच्चा होता हूँ, कभी जवान। शब और रोज मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारूं। झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, जुल्म और बेरहमी से बचता हूँ। खिदमत खल को अपना मकसद जिंदगी मानता हूँ। अगरचे फकीर हूँ लेकिन दिल की तक पर शहंशाह हूँ। हम पहले ही समझ गए थे। मामूली हैसियत के आदमी तो नहीं हो सकते, मगर ये जानकर मजीद हैरत हुई कि तुम तैमूरी खानदान से हो। तैमूरी खानदान वो तो कब का मिट चुका है। ये सवाल फजूल है कि मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ।
मैं इस सवाल की कशमकश में पढ़ना अपने दिल के लिए आर ही समझता हूँ, जो मेरे दिल को चीर देती है। किस्मत है, हमें तुम्हारे बेपनाह गम का पूरा एहसास है। अगर वाकई इस सवाल से तुम्हें दुख हुआ है तो हम अपना सवाल वापस लेते हैं। माफ फरमाइए, मैं जरा जोश में आ गया था। इंसान को अपनी मौजूदा हैसियत देखना चाहिए। आज के मैं खानसामा हूँ, इसलिए इशार की तामील करता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं जो माजी पर फख्र करे या अफसोस करे, और मैं उन लोगों में से नहीं जो मुस्तकबिल के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हुजूर, मैं माजी का मालिक हूँ, हाल का मालिक हूँ और मुस्तकबिल का भी मालिक हूँ। किस्मत है, हम तुम्हारी दास्तान तफसील से सुनना चाहते हैं। हुजूर, मैं बहादुर शाह जफर का बेटा हूँ। क्या कहा? बहादुर शाह जफर के बेटे, यानी कि आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर के बेटे? जी हाँ हुजूर, मैं मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह जफर की औलाद हूँ। यानी कि तुम मुगल शहजादे हो? शहजादा नहीं, आजादा हूँ। मेरा असली नाम तैमूर शाह है। मेरी माँ का नाम बेगम जीनत महल था। नाम तैमूर शाह है। मेरी माँ का नाम बेगम जीनत महल था। बादशाह किसी वजह से मेरी माँ से खफा थे और मैं अपनी माँ के साथ महल खास से दूर एक हवेली में रहता था। बादशाह की तरफ से नौकर, चाकर, घोड़ा, बगी पूरा इंतजाम था। किसी चीज की कमी नहीं थी। जब 1857 में इंकलाब हुआ तो मेरी उम्र 10-11 साल रही होंगी। बादशाह ने खुद घबराहट में खुद महल की बेगमात का इंतजाम पूरा अधूरा किया था। हमारे 10 हाथ के सारे नौकर चौकर भाग चुके थे। सिर्फ परिस्तान रह गया था जिसने मुझे गोद में खिलाया था। वो महल की तरफ गया था कि बादशाह की कुछ खबर मालूम करे। उतने में तोपों की गरज और बंदूकों की ढाई सुनाई दे रही थी। मेरी माँ मुझे कलेजे से लगाए बैठी थी और कांप रही थी कि उतने में फरीद खान वापस आ गया। पता चला है कि आलिजा और सारी रहमान हिमायत के मकबरे में तन्हा गजिए शहजादा मिर्जा मुगल और शहजादा मिर्जा फजल सुल्तान मिट्टी भर जानिसारों के साथ कश्मीरी दरवाजे पर अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, मगर कोई दम में उनके कदम भी उखड़ने को है। या अल्लाह, अब हम क्या करें? इस मासूम को लेकर कहाँ जाएं? अम्मी हुजूर, आप हमारी लिए फिक्रमंद ना हो, बस हमें एक छोटी सी तलवार दीजिए। उस्ताद अरशद बेग ने हमें तलवार के बहुत से गुण बताए हैं। मैं सदके जाऊं? अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अंग्रेज बहुत जालिम है। फरीद खान, हम तैमूर शाह को लेकर हुमायूं के मकबरे की तरफ जा रहे हैं। हमारी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। हमारे लिए तुम क्यों बिलावजह आफत में पड़ो? बेगम हुजूर, बंदा उन नमक हरामों में से नहीं है जो महज तुलुअत सूरज की पूजा करते हैं। आप जहाँ जाएंगी बंदा साई की तरह आपके साथ आएगा। आपको छोटे सरकार की कसम, मुझे अपने कदमों से जुदा ना कीजिए। अगर आपकी हिफाजत के लिए बंदे को जान से भी हाथ धोना पड़े तो दरीग नहीं करेगा। फरीद खान, हमें तुम्हारी वफादारी पर फख्र है। हमारा ख्याल है कि आली जहाँ बड़ी अफरा तफरी में महल से रुखसत हुए हैं, हमें भी मकबरे हुमायूं की तरफ चलना चाहिए। बेगम हुजूर, इस वक्त मकबरा हुमायूं का रुख करना मौत को दावत देने के बराबर है। इस वक्त हम मकबरा हुमायूं का रुख नहीं कर सकते। आप मेरी मानिए तो मैं देखता आया हूँ, वहाँ अंग्रेजों का पहरा नहीं है। मगर फरीद खान, हम आली जहाँ को अंग्रेजों के नरके में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बेगम हुजूर, जिंदगी बाकी रही तो आली जहाँ के दीदार में हो जाएंगे। हम मौत से नहीं डरते, बस मरने से पहले सिर्फ एक बार आली जहाँ के कदमों में सर रख कर उनसे माफी मांगना चाहते हैं। खैर, चलने की तैयारी करो। बेगम हुजूर, क्या हुआ फरीद खान? बेगम हुजूर, गजब हो गया। सिपाहियों का अफसर आपसे मिलना चाहता है। हम किसी अंग्रेज अफसर से क्या बात करें? तुम उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दो। बेगम हुजूर, अफसर अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी है। कहता है वो दरवाजे के बाहर से 2-4 सवालात पूछना चाहता है। ठीक है, आने दो उसे। के लिए मैं आपसे माफी का खास लगा दूं। माफी? एक शिकिस्त खुर्दा बादशाह की बेगम जो मजबूरी और बेकिसी की मुंह बोलती तस्वीर हो, उसे किसी को माफ करने का भी कहाँ इख्तियार होता है?
चाहिए बेगम। अंग्रेज भले ही आपसे जो चाहे सुलूक करे, मगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका एहतराम करना मेरा फर्ज है। फर्ज? हमारे एहतराम से पहले एक हिंदुस्तानी होने के नाते तुम पर कुछ और फराइज भी आयद होते हैं सिपाहीजादे। मैं आपका मतलब नहीं समझा बेगम हुजूर। कि अपने बादशाह का एहतराम करना और जंग में अपने मुल्क की खातिर सीना सुपुर होना क्या एक सिपाहीजादे का फर्ज नहीं है? बेगम हुजूर, हम अंग्रेज के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। जंग में उनके हुक्मों की तामील करना ही हमारा पहला फर्ज है। तुम क्या समझते हो? अंग्रेज ने चंद सिक्कों की और तुम सबकी जमीन भी खरीद लिए हैं। तुम भूल रहे हो कि तुम अंग्रेज के सिपाही होने से पहले एक हिंदुस्तानी हो। बेशक हम हैं। वो छोड़, वो स्क्रीन पकड़ ली। नहीं, तुम लोग हिंदुस्तानी नहीं हो सकते सिपाहीजादे। तुम अगर हिंदुस्तानी होते तो संधियों से अपने भाइयों के सीने छलनी ना करते, बहनों के सुहाग ना उजाड़ते, माँ की गोदी ना उजाड़ते। तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम अंग्रेज के नमकख्वार हो, उनके गुलाम हो बस। बेगम हुजूर, ये बहस का वक्त नहीं है। फिर भी एक बात अर्ज कर दूं, हम अपने वतन से, अपने वतन के भाइयों से वफादारी निभाने को तैयार थे, मगर हम किसके साथ वफादारी निभाते? किसी के परचम तले यकजा हो जाते? कौन हमारा रहबर होता? कौन हमें इनकलाब की राह दिखाता? कोई क़यादत की पायदान नहीं थी। ऐसा वक्त नहीं है। फिर भी एक बात अर्ज कर दूं, हम अपने वतन से, अपने वतन के भाइयों से वफादारी निभाने को तैयार थे, मगर हम किसके साथ वफादारी निभाते? किसी के परचम तले यकजा हो जाते? कौन हमारा रहबर होता? कौन हमें इनकलाब की राह दिखाता? कोई नहीं। कोई क़यादत की पायदान नहीं थी। सुबह जो परचम लहराते, सब हो जाता था, जिसका साथ देते। सब कहने की बातें हैं। जिनको लड़ना था उन्होंने लड़कर अपनी जान अजीज वतन पर कुर्बान कर दी। हम अंधी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। सच है, तुम लोग अंधी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। जिनका जज्बा सर्द और जमीन बेहस हो जाता है, वो किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं लड़ सकता। खैर बताओ, हमें कहाँ चलना है? विल्सन साहब का हुक्म है कि शाही खानदान के हर फर्द को इज्जत और एहतराम के साथ कैंप में पहुंचा दिया जाए। क्या एक कैंप में? जी हाँ, जामा मस्जिद के पास एक कैंप लगा दिया गया है। शाही खानदान के बहुत से अफराद को उन्हीं कैंपों में रखा गया है। अगर बता सकते हो तो बताओ कि आगे जहाँ रखा गया है। नहीं, मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि इसका इल्म सिवाय विल्सन साहब के किसी और को नहीं। ये पागल है। चलो फरीद खान, चलने की तैयारी करो। तुम्हें अकेले ही तय करना है। खबरदार, घबराना मत। तैमूरी शहजादे हर हाल में साबित कदम रहते हैं। तब खबरनुमा खेमे में हमें कब तक रहना होगा? बस कल शाम को हमें चांदनी महल भिजवा दिया जाएगा। बहुत से शहजादों और बेगमों के साथ हमें भी चांदनी महल में 2 कमरों का एक मकान दिया गया है। और क्या फरीद खान? और 10 रुपए महीना गुजारे के मुकर्रर कर दिए गए हैं। क्या सिर्फ 10 रुपये? जी हाँ।